नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे आसमान के उस शिकारी के बारे में जिसके आने से नाटो के 32 देश टेंशन में हैं। अमेरिका परेशान है, ताइवान घबराया हुआ है क्योंकि ये आसमान का शिकारी है जो अदृश्य होकर हमला करता है। इसके अटैक से बचना मुश्किल है, इसकी रफ्तार को पकड़ना नामुमकिन सा है। तभी तो अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इस योद्धा से खौफ खा रहे हैं। आसमान के इस शाहकार को देखकर ताइवान की तो सांसें ही अटक गई हैं। देखिए, कलयुग के सबसे शक्तिशाली मेघनाद का सच। ये मेघनाद श्रीलंका का नहीं है। न ही ये मेघनाद श्रीलंका की ओर से जंग में शामिल होगा। कलयुग के इस मेघनाद को चीन ने बनाया है। ये पल भर में अदृश्य हो जाता है। ये बहुत ही ताकतवर है। चीन का ये मेघनाद रामायण काल के मेघनाद जैसे ही अदृश्य होकर दुश्मनों पर हमला करता है। चीन के इस मेघनाद का वार खाली नहीं जाता। दावा किया जा रहा है कि चीन का मेघनाद दुश्मनों को पल भर में खाक कर देता है। त्रेता युग में तो लंका में एक ही मेघनाद था, लेकिन चीन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उसके जखीरे में एक नहीं दो मेघनाद हैं। चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया है। पहला है J-36 फाइटर जेट, तो वहीं दूसरा है J-50 फाइटर जेट। आसमान में उड़ते इस शाहकार को गौर से देख लीजिए। चीन के इस बाहुबली को J-50 के नाम से जाना जाता है। चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। चीन की सेना ने इसका ट्रायल किया। जब ये आसमान में परवाज कर रहा था तो पल भर में अदृश्य हो जा रहा था और चीन की ओर से सबसे बड़ी खूबी यही बताई जा रही है। J-50 की टेस्टिंग जब चीन कर रहा था तो दुनिया की नजरें टिक गई। आसमान का ये शिकारी जब परवाज कर रहा था तो दुनिया दंग हो गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार था जब चीन ने दुनिया को चौंकाया हो। अभी कुछ दिन पहले भी चीन ने आसमान में ऐसा योद्धा उतार दिया था जिसका जवाब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के पास फिलहाल तो नहीं। J-36 लड़ाकू विमान, चीन की ओर से दावा किया गया कि ये 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। J-50 से पहले चीन ने J-36 की टेस्टिंग की थी। बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार को मैच कर पाना दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान की बस की बात नहीं। चीन के नए लड़ाकू विमान J-36 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आकार त्रिकोणीय है, जिसमें पूंछ नहीं। काफी एडवांस तकनीक से बने इस J-36 लड़ाकू विमान के बाद चीन की सैन्य क्षमता में बड़ा उछाल आया है।
चीन की सेना में J-36 लड़ाकू विमान के शामिल होने से क्यों दुनिया डरी है, उसे भी समझ लीजिए। नाटो क्यों घबराया हुआ है, उसकी भी एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे। J-36 लड़ाकू विमान 6वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान है। यह अपने दुश्मनों पर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करता है। इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर है। इस लड़ाकू विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे ये दुश्मन के रडार में नहीं आएगा। इसमें 3 मजबूत टर्बोफैन इंजन भी लगे हैं, जो इसे तेज रफ्तार के साथ ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम बनाता है। इसमें लगे विशेष साइड लुकिंग एयरबॉर्न रडार इससे दुश्मन की नजरों से बचकर जासूसी करने और युद्ध में बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में वो सारी खूबियां होने वाली हैं जो कि 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट में थी, यानी कि अटैकिंग कैपेबिलिटीज और वो कैपेबिलिटीज कि आप दुश्मन के बिना नजदीक जाए, बियॉन्ड विजुअल रेंज से उसको किल कर सके। एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तकनीकी, ताकि आपको कोई रडार या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आपको देख ना सके। ये सब तो 5th जनरेशन से ये कैरी करेगा ही करेगा। साथ में इसमें AI इनेबल्ड कुछ नए तत्व लाए जाएंगे जो कि इसको आश्चर्यजनक बना देंगे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को एक लेवल ऊपर ले जाया गया है, यानी कि अब ये सैटेलाइट से भी नहीं देखा जा सकेगा। इस तरह की तकनीकी बनाई जा रही है, यानी एक फुल प्रूफ, एक शानदार शाहकार है और ये फ्लाइंग पैटर्न को पूरी तरह से बदल देने का मादा रखता है। 22.5 मीटर लंबाई, 24 मीटर पंखों के फैलाव और 248 मीटर विंग एरिया के साथ ये विमान कई 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से बड़ा है, जो हथियारों और एडवांस एवियोनिक्स के लिए इसके अंदर ज्यादा जगह होती है, लिहाजा इसमें ज्यादा विनाशक हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। आकार बड़ा होने की वजह से इसमें ज्यादा ईंधन रखने की क्षमता भी होती है। J-36 का अधिकतम टेक ऑफ वजन 55 टन है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। तीन 3000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता J-36 को इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में चीन के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। और मुसीबत तब और भी बढ़ जाती है जब 1 महीने के अंदर चीन ने J-50 को भी टेस्टिंग के लिए आसमान में उतार दिया। चीन का ये दूसरा लड़ाकू विमान है जो 6वीं पीढ़ी का है। हालांकि J-50 की स्पीड और रेंज J-36 से कम है, लेकिन अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से इससे ज्यादा घातक बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो डरे हुए हैं। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। J-20 पर चीन को काफी भरोसा है। चीन की वायुसेना के पास इस वक्त 195 J-20 लड़ाकू विमान हैं। J-20 को चीन की सेना में 2017 में शामिल किया गया था। चेंगडू J-20 स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये रडार पर बहुत ही कम दिखाई देता है। ऐसा चीन की ओर से दावा किया जाता है। स्टेल्थ तकनीक इस विमान को दुश्मन के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों से बचने में मदद करती है। J-20 एक ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ फाइटर है। J-20 को सटीक स्ट्राइक क्षमता वाले एयर सुपेरियरिटी फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया है। ये अपने दुश्मनों पर करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता है। अमेरिका और एक्सपर्ट अक्सर ऐसी आशंका जताते हैं कि चीन ताइवान के खिलाफ युद्ध में J-20 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर सकता है और जानकार ऐसा मान रहे हैं कि J-20 लड़ाकू विमान ताइवान की वायुसेना पर हावी भी हो सकता है, क्योंकि ये विमान अमेरिकी पेट्रियट एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को संभावित रूप से चकमा दे सकता है, जिसको अमेरिका ने ताइवान को दिया है। यहाँ तक कि J-20 लड़ाकू विमान अमेरिकी जाबाजों पर तैनात एजिस कॉम्बैट सिस्टम से बचने की क्षमता रखता है। इससे ताइवान के लिए चीनी हवाई क्षेत्र पर हावी होना मुश्किल हो सकता है। चीन के इस योद्धा का अमेरिका के पास जवाब है और वो है F-35। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अमेरिका के पास अभी फिलहाल 5वीं पीढ़ी के ही लड़ाकू विमान है। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और इनमें खासियत क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहला F-35 जो कि अमेरिका के पास है, दूसरा विमान 5वीं पीढ़ी का Su-57 जो कि रूस के पास है, तीसरा चेंगडू J-20 जो कि चीन के पास है और चौथा
F-22 रैप्टर जो कि अमेरिका के पास है, और पांचवा जो कि चीन के पास है वो है शिनयांग J-35। अब इनकी खासियत क्या है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए, पहला F-35 जो कि अमेरिका के पास है, इसकी रेंज है 1240 किलोमीटर और इनकी स्पीड है 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि दूसरा है Su-57 जो कि रूस के पास है, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और स्पीड है 2135 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे लड़ाकू विमान की बात करते हैं जो कि चेंगडू J-20 है, जो कि चीन के पास है। इसकी रेंज है 1850 किलोमीटर और स्पीड है 3150। आगे बढ़े तो बात करते हैं F-22 रैप्टर जो कि अमेरिका के पास है और इसकी रेंज है लगभग 3000 किलोमीटर और स्पीड है 2775 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांचवें विमान की जो कि चीन के पास है, शिनयांग J-35, जिसकी रेंज है 1250 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह आगे बढ़ती है। ये वो पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। F-35 पर अमेरिका को काफी नाज है। इसे दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान का खिताब भी हासिल है। जानकार बताते हैं कि चीन ने F-35 को ही कॉपी करके J-20 को बनाया है। लेकिन F-35 में जितनी खूबियां हैं चीन के J-20 में नहीं। पांचवी पीढ़ी का F-35 एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो पलक झपकते ही दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। इसमें स्टिल, सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। डेटा जुटाने, उसका विश्लेषण करने और उसको शेयर करने की F-35 की क्षमता एक शक्तिशाली विमान इसको बनाती है। लेकिन चीन ने छठवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाकर दुनिया के देशों को टेंशन में डाल दिया है। लिहाजा अब अमेरिका, रूस जैसे देश भी छठवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं फ्रांस और जर्मनी जैसे देश मिलकर छठवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहे हैं। जापान और ब्रिटेन भी छठवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में जुटे हैं। आसमान के ये वो योद्धा हैं जो जंग का पल भर में पासा पलट देते हैं। पहली पीढ़ी के लड़ाकू विमान से लेकर पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट तक दुनिया कैसे आगे बढ़ी, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। लड़ाकू विमानों की दुनिया आखिर कैसी है और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव किया हुआ है, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहली पीढ़ी जो कि 1940 से लेकर 1950 तक है, जिसमें पिस्टल इंजन से संचालन तमाम विमानों का हो रहा था। आगे बढ़ें तो पहली बार जेट इंजन का भी उपयोग उसी वक्त हुआ, यानी कि पहली पीढ़ी 1940 से लेकर 1950 के दरमियान। दूसरी पीढ़ी आप देखिए 1950 से 1960 के बीच में, जिसमें जेट इंजन की क्षमता में सुधार किया गया, बदलाव किया गया। आगे बढ़े तो विमानों में रडार और मिसाइल का उपयोग भी उस वक्त से शुरू कर दिया गया, जो कि और भी खतरनाक साबित हुआ। तीसरी पीढ़ी 1960 से लेकर 1970 तक है, जिसमें अधिक शक्तिशाली जेट इंजन का उपयोग किया जाने लगा। जितने भी विमान थे उसमें जो इंजन थे उनकी क्षमताओं को बढ़ाया गया। विभिन्न प्रकार की लड़ाकू क्षमताओं के साथ तमाम विमानों को लैस किया गया। आगे बढ़े तो आप देखिए यह है चौथी पीढ़ी, जो कि 1970 से लेकर 1980 के बीच का दौर था, जिसमें लुक डाउन, शूट डाउन और क्षमता से लैस किया गया था तमाम विमानों को। ये बदलाव जो हैं तमाम लगातार किए जा रहे थे। हवा और जमीनी दोनों हमलों में उन्हें सक्षम किया गया, यानी कि हवा से जमीन पर किस तरीके से मार करना है, हवा में किस तरीके से मार करना है, इसमें क्या बदलाव किया गया, इसके बारे में आपको बता रहे। देखिए स्टील तकनीक से लैस किया गया तमाम विमानों को, जिसकी वजह से और भी तमाम बदलाव जो हैं वो किए गए। यही वो पांचवी पीढ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो 1990 से लेकर 2000 के बीच का ये दौर था, जिसमें स्टील तकनीक से लैस जो है वो किया गया था। रडार को चकमा देने में सक्षम बनाया गया था, जिसमें कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर विमान को पकड़ने की पूरी क्षमता जो है वो होती है, लेकिन इससे बचने के लिए यह सिस्टम को फॉलो किया गया।
लड़ाकू विमानों की दुनिया रोमांचित कर देती है और किसी भी जंग को जीतने के लिए लड़ाकू विमान ही सबसे अहम हथियार होते हैं। यूक्रेन जंग से लेकर हमास मोर्चे तक लड़ाकू विमानों की गर्जना ही जंग को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाती है। यूक्रेन में तो दोनों ओर से विध्वंसक लड़ाकू विमान आसमान से बम और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं, तभी नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन हमास और दक्षिणी लेबनान को तो इजराइल ने लड़ाकू विमानों से खंडहर बना दिया। इजराइल के पास अमेरिका के F-15 और F-16 जैसे विध्वंसक फाइटर जेट्स हैं, जिसकी वजह से हमास से लेकर हूती की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन अब चीन ने दुनिया को यह बता दिया है कि वो फाइटर जेट के मामले में दुनिया से एक कदम आगे है। फिलहाल चीन 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की अभी टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन ताइवान का गला अभी से सूख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।